ज्ञान चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए शिव महापुराण की कथा अध्याय 2। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमाचल पर्वत जा पहुँचे और गंगा जी के तट पर एक सुंदर स्वच्छ स्थान देखकर दीर्घ तप करने लगे। अपना आसन लगाया। जब बहुत समय तप करते हो गए तब उस समय इंद्रलोक के स्वामी श्री इंद्रदेव बहुत चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे कि देव ऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दीर्घ तप करने लगे हैं, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कदम उठाना चाहिए, अन्यथा मेरा यह सिंहासन देव ऋषि छीन लेंगे। इंद्रदेव ने उसी समय कामदेव से सहायता का वचन लिया। उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। देव ऋषि नारद इस समय हिमाचल के अचल में दीर्घ तप में लीन है। वे मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयास कर रहे हैं। अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका दीर्घ तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव जी देव ऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायक साजो सामान से वहां पर एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया, जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगा। पक्षी मीठी मीठी वाणी बोलने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सरा कामवर्धक हाव भाव प्रदर्शित करने लगी और कामोत्तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि श्री नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा। वे पूर्वतः की भांति ही अपनी तपस्या में लीन ही रहे। इसमें श्री देव ऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि उक्त स्थान वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव आए थे, तथा क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म भी कर दिया था। फिर रति वियोग के कारण कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था तथा कहा था कि भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव का कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चल पाएगा, यहाँ से हमेशा असफल होकर ही रहेगा। अतः देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न से बच गए। कामदेव उनके दीर्घ तप को भंग न कर सका। जब इंद्र की सभा में जाकर कामदेव ने अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्रदेव बड़े निराश हुए। वे भगवान शंकर के प्रताप को न समझकर देव ऋषि नारद की अखंड तपस्या पर अपना महान आश्चर्य प्रकट करने लगे तथा उनकी प्रशंसा करने लगे। इधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर के पास पहुँचे और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात को बड़े अभिमान के साथ बताया। भगवान श्री शंकर जी देव ऋषि नारद जी की बात को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा कि ऋषिराज, आप धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी से कहिएगा नहीं, विशेषतः श्री विष्णु जी से उनके द्वारा पूछने पर भी न सुनाइएगा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण,
देवताओं भगवान श्री शंकर के ऐसे वचन देवऋषि नारद को कर्णप्रिय न हुए, जबकि श्री शंकर भगवान ने तो श्री नारद जी के कल्याण हेतु ही ऐसी सीख दी थी, लेकिन श्री नारद जी उसको गलत समझ बैठे। देवऋषि नारद श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तथा वहाँ पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों के स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा असल मामले को समझा। ब्रह्मा जी ने भी देवऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृत्तांत किसी को न बताने के लिए कहा था। भगवान विष्णु से न कहने के लिए आग्रह किया, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी समझ में न आ रही थी। नारद जी ने समझा ये मेरी असफलता को ईर्ष्यावश देखकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे हैं, इसलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा तथा उनको अपनी इस असफलता का समाचार बताऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। शेष कथा अगले भाग में।